सर क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री की सीरीज में अपनी अगली क्लास शुरू करेंगे। आपने आई होप पिछली वीडियो ठीक से देखी है और पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया था आपको कि आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास घर से याद कर आएंगे। उसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था। आई होप आप वो करके आए हैं। नहीं करके आए हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज वहां से जाकर वीडियो को देखिए, उसे एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे क्लास आपको उसके बाद ही समझ में आएगी। आज की इस क्लास में हम ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। पहला, एटॉमिक नंबर क्या है, कैसे हम उसको चूज करते हैं। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एटॉमिक चार्ज, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आपके एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन, जब इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट्स को, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल का क्या मतलब होता है और कौन सा नंबर कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा कुछ टर्म्स होती हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। ये हम आज की क्लास में देखेंगे। न्यूट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आएगा, सॉरी, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसके लिए आपको एक्चुअली एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपको याद नहीं है तो या तो याद करके आइए या फिर साथ में अपने पास कहीं पर लिखे हुए रख लीजिए, क्योंकि उनकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी और याद आपको करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में, परमाणु संख्या जिसको कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। परमाणु संख्या को प्रदर्शित किया जाता है किससे? Z से। और ये एटॉमिक नंबर बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। अब किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन हैं ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर तो आपको 1 से 20 तक याद होंगे। आपको मोस्टली प्रोटॉन कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है। तो किसी भी एलिमेंट का आपको अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आपको पता है कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एटॉमिक नंबर क्या कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा? तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, तो होगा। कब होगा ऐसा? जब आपका एटम न्यूट्रल हो। न्यूट्रल यानी कि उदासीन हो, यानी कि उसके ऊपर कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज ना हो, तब आपका एटॉमिक नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। हमेशा एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही लेते हैं, और इसका कारण कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर के लिए क्यों चूज किया, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं किया, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्यों नहीं किया। इस क्लास के एंड में जब तक हम आइसोबार, आइसोटोन इनको पढ़ लेंगे, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं। किसी भी एटम में, अलग एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी एलिमेंट का एक एटम है तो हर एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन का काउंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बदल नहीं रही है। इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को किस तरह से यूज किया जाता है? आपके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। अब इस चीज को मैं ऐसे भी बताता हूँ आपको। देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, Na पॉजिटिव, यहाँ पर भी सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इन तीनों आपके एटम और आयन में, मैं पार्टिकल्स बोल सकते हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बताता हूँ। सोडियम में आपके पास 11 प्रोटॉन है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है? 11। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन कितने हुए इसमें? 11। यहाँ सोडियम 1 पॉजिटिव, इसमें भी आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर तो अभी भी 11 है। एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होंगे, यानी कि यहाँ पर भी प्रोटॉन कितने हुए? 11। ऑक्सीजन में देखोगे तो ऑक्सीजन में कितने हैं? 8 एटॉमिक नंबर है, तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए? 8। वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जब यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। हमने अभी तो बात की कि अगर उदासीन है, अगर न्यूट्रल है, यानी कि कोई चार्ज नहीं है, तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11।
यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके जब तक उदासीन था तब तक 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से ही तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तब इस पर कोई चार्ज नहीं रहा होगा, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए इसलिए इसके पास चार्ज आ गया, यानी कि 8 और 2 10। यहाँ पर अगर आप देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन चार्ज आने से चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन चार्ज आने से चेंज नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, बदल जाते हैं। इसीलिए हम न्यूट्रल स्टेट में ही ऐसा बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगली बात, यहाँ पर अगर आप देखें Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव दोनों में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के काउंट सेम है। जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन। ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन, हिंदी में कहा जाएगा सम इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक पूछा जाए आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सम इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, तो विभिन्न तत्वों के वो विभिन्न परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। आप नोट कर सकते हैं, विभिन्न तत्वों के विभिन्न परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। इसके बाद दूसरा आता है हमारा एटॉमिक मास, जिसको मास नंबर या परमाणु संख्या के नाम से भी जानते हैं, सॉरी परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान कहा जाएगा। दूसरा है हमारा एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास की बात करें, परमाणु द्रव्यमान की बात करें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से। एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर। साथ में क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास। यहां से मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का एक फॉर्मूला बना सकता हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ये फॉर्मूला आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको न्यूट्रॉन का काउंट कैलकुलेट करना होगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास मैंने पहले भी आपको कहा है कि 1 से 20 तक आपको याद करने ही करने हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी क्लास के एग्जाम में आपके लिए उतना काफी है। अगर आपको 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की हेल्प से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको जनरली बोल दिया जाए कि बताइए, यहाँ एग्जांपल के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम एटम अगर कैलकुलेट करना हो तो आपको पता होना चाहिए सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। सोडियम में सोडियम का एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है, 23। तो आप दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक मास, ए की वैल्यू कितनी आई, 23, एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू कितनी आई, 11, टोटल कितना आ गया आपके पास, 12 न्यूट्रॉन। तो अगर पूछा जाए सोडियम एटम में आपके पास कितने न्यूट्रॉन हैं, 12 न्यूट्रॉन। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है डायरेक्टली। इन सब का यूज कैसे होगा, एक साथ कहाँ यूज करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, इस चीज को हम देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज आपसे चार्ज पूछी जाती है कि चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक चार्ज, परमाणु आवेश। एटॉमिक चार्ज की बात करें, परमाणु आवेश की बात करें, तो चार्ज कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी
चार्ज को कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या था हमारा, Z माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मैं बना सकता हूं, क्योंकि चार्ज मोस्टली दिया होगा आपको, ऐसा बहुत कम केसेस में होगा कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे या एटॉमिक नंबर दे दे और उसके बाद पूछे कि चार्ज कितना है। ज्यादातर केसेस में चार्ज दिया होगा, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो उस फॉर्मूले को भी हम रीअरेंज करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू Z माइनस चार्ज, जितना भी चार्ज दिया हो। अब याद रखिएगा चार्ज आपका पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, उस हिसाब से वैल्यू पुट करोगे। जैसे कि आपको भी मैंने कैलकुलेट करके बताया था, Na पॉजिटिव में, आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बताया था, वो देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल है ये आपका। इसको देखकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z क्या है, एटॉमिक नंबर 11 माइनस चार्ज कितना है +1 कितना आ गया 11 माइनस 1 दैट इज 10। और अभी आप देख सकते हैं आपके नोट्स अगर आपने बनाए हैं कुछ देर पहले मैंने आपको Na पॉजिटिव में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए थे 10। ऐसे ही अगर मैं O2 नेगेटिव में बात करूं, यहां पर आप चेक करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाएगा। एटॉमिक नंबर है 8, फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। एटॉमिक नंबर क्या है 8 माइनस चार्ज कितना है -2। अब चार्ज कितना आ गया -2। ब्रैकेट में लेना जरूरी है, क्यों, क्योंकि जब तक तो प्लस है तब तक तो इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको पता होगा ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या कर देंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। क्या हो जाएगी वैल्यू 8 + 2 और ये आएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स। यही कैलकुलेट करके मैंने बताया था आपको कि O2 नेगेटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों क्या कहलाएंगे आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा अगर और कोई एग्जांपल आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के इसमें पता चलते हैं। ठीक है, तो अब आपको एटॉमिक नंबर का पता चल गया, एटॉमिक मास का पता चल गया और चार्ज का भी पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, उसको दर्शाया किस तरह से जाता है। अब ये हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों को दर्शाने का तरीका। तत्वों को दर्शाने की अगर हम बात करें तो इसको दर्शाने का सिंपल सा तरीका है, देखिएगा ये x z a चार्ज, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी। यहां पर x क्या है, ये है एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो जॉन डॉल्टन ने। जॉन डॉल्टन ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था परमाणु चिन्हों का। परमाणु चिन्ह क्या है, आपने ऑलरेडी ये चीज देखी है कि हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम को He से रिप्रेजेंट करते हैं, लिथियम को Li से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे क्या है आपके एटॉमिक सिंबल्स ही हैं। तो X क्या है आपका एटॉमिक सिंबल है। किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड फुट में जो आपका लिखा होगा Z, ये क्या होगा एटॉमिक नंबर, हमने अभी पढ़ा है। परमाणु संख्या ये आपकी है। किसी भी सिंबल के टॉप लेफ्ट पे आपका A क्या है, ये है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान है। हमने अभी पढ़ी है ये चीजें कि A क्या है Z क्या है। और किसी भी सिंबल के राइट साइड टॉप पर क्या है आपका चार्ज है, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है आवेश है। यहाँ पर जो भी आवेश कैलकुलेट करके आएगा आपके एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज कहां पर रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर। तो मान लीजिए आपके पास दिया गया है Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23 और एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही मान लो आपको दे दिया गया है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27 और इसमें चार्ज कितना आ जाता है 3 पॉजिटिव तक आ जाता है।
ऐसे ही मान लीजिए मैग्नीशियम दिया है आपको, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24, चार्ज 2 पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से इनकी सारी रिप्रेजेंटेशन होगी। यहाँ नीचे क्या लिखोगे आप, एटॉमिक नंबर लिखोगे, परमाणु संख्या, ऊपर क्या लिखोगे, एटॉमिक मास लिखोगे, परमाणु द्रव्यमान, राइट साइड में क्या लिखोगे, चार्ज लिखोगे, आवेश। इस तरह से आप पूरा काम करोगे। अब आपने इसमें क्या करना है कि जहां आपने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 1 से 20 तक लिखे थे, वहीं पर आपने ये रिप्रेजेंटेशन करनी है सारे के सारे एलिमेंट्स की। आप कर सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, अभी के लिए आपको चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में हम चार्ज के हिसाब से लिखेंगे। अच्छा, एक और बात, कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि ये सिंबल के राइट साइड बॉटम में जो ये जगह मेरे बच रही है, ये किसके लिए यूज की जाती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी कंपाउंड किस तरह से बनाया जाता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है, तब मैं बताऊंगा कि ये जगह किस लिए खाली छोड़ी गई है, कहाँ इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। अब यहाँ पर कुछ रिलेशंस हैं, कुछ जनरल फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनका इस्तेमाल आगे होगा। आई होप आपने नोट कर लिया, अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने नोट साथ साथ बनाते रहिएगा। अब बात करते हैं आगे, जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ इनको आप नोट करके लिख लीजिएगा। सिर्फ एक ही पॉइंट है, वैसे तो कुछ खास नहीं है इसमें। आप अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको देख के पता चलेगा कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, या क्या रहेगा, बराबर। ऐसा कभी नहीं होगा कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से छोटा हो। और ये जो बराबर की सिचुएशन है, ये भी सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही सिचुएशन है, कौन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। इसके अलावा आप किसी भी एलिमेंट की बात करो, एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे पास 118 एलिमेंट होते हैं इन टोटल। अगर जनरली बात करें 127 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। आप याद 118 रखोगे, ये चीज हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, तो 118। एक्चुअली कितने हैं, 127। तो 127 के 127 आप देख सकते हो, वहां पर एटॉमिक मास हमेशा ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर हमेशा कम होगा। इकलौता एक्सेप्शन क्या है आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब हम अगले पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला आता है आइसोटोप्स, समस्थानिक। आइसोटोप्स समस्थानिक। आइसोटोप्स की बात करें, समस्थानिक की बात करें, तो ये आपके किसी एक तत्व के वो परमाणु हैं जिनका परमाणु संख्या तो समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, भिन्न है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1,1 भी एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन 1,2 भी एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन 1,3 भी एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन 1,1 कहलाता है प्रोटियम, हाइड्रोजन 1,2 कहलाता है आपका ड्यूट्रियम, और हाइड्रोजन 1,3 कहलाता है आपका ट्रिटियम। तीनों में अगर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, लेकिन एटॉमिक मास इसका 1, इसका 2 और इसका 3 है। जब आपके किसी तत्व के अलग अलग परमाणु, जिनमें परमाणु संख्या तो समान रहेगी, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उस सिचुएशन को, उन सबको आपस में क्या बोला जाता है, समस्थानिक आइसोटोप। डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different atomic mass are known as isotopes। हिंदी में लिख सकते हैं, विभिन्न तत्वों के विभिन्न परमाणु, विभिन्न तत्वों के विभिन्न परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न,
जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न परंतु परमाणु संख्या समान हो। परमाणु द्रव्यमान भिन्न परंतु परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर? अब इन समस्थानिकों की बात करें तो इन समस्थानिकों में जरा डिफरेंस देखते हैं। नाम आई होप आपने इनके नोट कर लिए हों। इन समस्थानिकों में अंतर देखते हैं। मैं इन तीनों में कैलकुलेट करने जा रहा हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आई होप आपने पिछला जितना मैंने अभी समझाया वो प्रॉपर्ली समझ लिया है। नहीं समझाया तो मैं रेकमेंड करूंगा कि एक और बार देख लें, उसको प्रॉपर्ली समझ लें, क्योंकि वो यूज होगा। अब देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमको पता है एटॉमिक नंबर के बराबर है। एटॉमिक नंबर इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे? एक, एक और एक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं अगर आपका एटम कैसा है? न्यूट्रल है। ना इस पर कोई चार्ज दिया है, ना इस पर कोई चार्ज दिया है, ना इस पर कोई चार्ज दिया है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? एक, एक और एक। इसके बाद बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ऊपर हम एटॉमिक मास लिखते हैं, नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। 1 माइनस 1, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 0। 2 माइनस 1, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 1। 3 माइनस 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 2। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो आपकी आइसोटोप की सिचुएशन है, जो आपके समस्थानिकों की सिचुएशन है, वो बनती है किसके कारण? विभिन्न न्यूट्रॉन की संख्या होने के कारण। जब तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाए तब हमारे पास क्या बनकर आते हैं? समस्थानिक बनकर आते हैं। यही कारण है कि हम जब एटॉमिक नंबर लेते हैं तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन से लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से नहीं लिया जाता। क्लियर? तो इस चीज को भी आप नोट करके लिख लीजिएगा कि समस्थानिकों में केवल न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिकों में केवल न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। Only thing different in isotopes is number of neutrons. Only thing different in isotopes is number of neutrons. I hope आपने इतना नोट कर लिया। आगे हम बात करें, आगे आता है हमारे पास आइसोबार। हिंदी में कहा जाएगा समभारिक। आइसोबार, समभारिक। आइसोबार की सिचुएशन सिंपल है। आइसोबार में आपके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, आइसोबार की सिचुएशन में समभारिक में एटॉमिक नंबर आपका अलग अलग होगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या रहने वाला है? सेम। जैसे कि आपने अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद किए हैं तो आपने देखा होगा आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का 20, लेकिन दोनों का ही एटॉमिक मास कितना है? 40। दोनों का एटॉमिक मास कितना आता है? 40। यानी कि ये दोनों क्या हैं? आइसोबार। तो डेफिनेशन नोट कीजिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same atomic mass but different atomic number are known as आइसोबार। हिंदी में नोट कीजिए, विभिन्न तत्वों के विभिन्न परमाणु, विभिन्न तत्वों के विभिन्न परमाणु जिनका परमाणु संख्या भिन्न, जिनका परमाणु संख्या भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो। परमाणु संख्या भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। इसका एग्जांपल आपके पास है आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। इसके दूसरे भी एग्जांपल होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 714, कार्बन 640। अब नॉर्मली कार्बन 612 एग्जिस्ट करता है, लेकिन कार्बन 614 भी एग्जिस्ट करता है, वो उसका आइसोटोप है। ठीक है,
इस तरह से बन जाते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल्स भी। आप इसको भी ट्राई करके देखिएगा, अपने पास चेक कीजिएगा कि आइसो बार के आप और कौन कौन से एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं। क्लियर? आई होप आपने इतना नोट कर लिया है। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नॉर्मली नोट करने के लिए अगर टाइम दिया जाएगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी आपके पास। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आता है हमारा इसमें आइसोटोन, समन्यूट्रॉनिक। हिंदी में तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, समन्यूट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम। एक्चुअल में ये जो आइसो वर्ड है, ये जो सम वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, सेम। सम का मतलब क्या है या आइसो का मतलब क्या है, सेम। तो जब भी मैंने आइसो बार, आइसोटोन, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा हूँ तो वहां पर क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या मास या आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब आइसोटोन की बात करें, नाम से पता चल रहा है वो स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास सेम होंगे वो क्या होंगे, आपके आइसोटोन होंगे। जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। अब अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन 714 एग्जिस्ट करता है, लेकिन नाइट्रोजन का ही एक और आइसोटोप नाइट्रोजन 715 भी एग्जिस्ट करता है। हम 715 के साथ यहाँ पर कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 15 माइनस 7, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो कितने हैं, 15 माइनस 7 8, यहाँ पर निकालोगे तो 16 माइनस 8 8। दोनों में न्यूट्रॉन का काउंट क्या है, सेम है, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, आइसोटोप। आप लिख सकते हैं दो स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोप। वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे, क्लियर? आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, एक और बार पढ़िएगा। कोई डाउट हो आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगी, वहां पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ये टॉपिक आप प्रॉपरली प्लीज पढ़कर आइएगा, क्योंकि अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं निकाल पाएंगे, नहीं उसको सॉल्व कर पाएंगे, और उससे पूछे जाने वाले तरह तरह के सवाल आपके बीच में रह जाएंगे। आई होप आपको इतनी क्लास मेरी समझ में आई हो। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको प्रीवियस अगर प्लेलिस्ट चेक करनी है या प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू।